क्या आप जानते हो कि जीएसटी कितनी तरह की पेनल्टीज लगाता है? देखिए, जीएसटी मुख्यतः 4 तरह की पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है। पहली तरह की पेनल्टी होती है फिक्स पेनल्टीज। वो होती है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 122 के अंदर। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर कोई व्यापार कर रहे हो और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है तो आपके ऊपर जीएसटी की पेनल्टी लग जाएगी। अगर आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुए कोई बिल इशू कर देते हैं, इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितने अमाउंट की लगती है? फिक्स पेनल्टी के अंदर आती है 10,000 रुपये की पेनल्टी आपके ऊपर। अब आ जाते हैं दूसरे तरह की पेनल्टी, ये होती है जनरल पेनल्टीज। जनरल पेनल्टीज जो है सीजीएसटी एक्ट के 125 सेक्शन में बताई गई हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की अगर कोई काम है वो आप नहीं करते हो, जैसे जो जीएसटी में बताया गया उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ कर देते हैं, तो इस तरह की जो पेनल्टीज है वो जनरल पेनल्टीज में आती हैं। इसकी जो पेनल्टी का अमाउंट है तकरीबन 25,000 रुपये तक इसका होता है। उसके बाद आ जाती है फ्रॉडेंट। अगर आप कोई फ्रॉड कर गए किसी तरह का जीएसटी के साथ में, तो उस तरह की पेनल्टी जो आती है वो आती है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई टैक्स चोरी कर लिया है या इस तरह का कोई फर्जीवाड़ा किया है, डिपार्टमेंट को लगता है, तो वो आपके ऊपर सेक्शन 74 के अंदर नोटिस इशू कर सकता है। चौथी और लास्ट जो आती है वो होती है लेट पेनल्टीज। लेट पेनल्टीज आती हैं सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 47 के अंदर। ये लेट फीस आपकी जीएसटी की रिटर्न लेट होने पर या इस तरह की कोई रिटर्न लेट होने के ऊपर भी लगती है। जीएसटी के इस तरह के फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।